रूप में भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधनों का अध्ययन करेंगे। सभी परीक्षाओं में ये मुख्य रूप से एक न एक प्रश्न के रूप में जरूर आता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए प्रमुख संविधान संशोधन। सबसे पहला हमारा संविधान संशोधन है प्रथम संविधान संशोधन, जो कि 1951 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। सबसे प्रमुख बात इसमें यह है कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को शामिल किया गया था तथा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। दूसरी प्रमुख बात यह है कि प्रथम संविधान संशोधन मात्र एक ऐसा संशोधन है जो कि संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अगले प्रमुख संविधान संशोधन के रूप में सातवां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, जिसके आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। राज्य को 4 वर्गों में जो बांटा गया था वो नियम समाप्त कर दिए गए तथा एक और जो प्रमुख प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय होगा। इसके पूर्व में प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, परंतु 7वें संविधान संशोधन ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था की। अगला संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन है, जो कि 1967 में किया गया था। संविधान की 8वीं सूची में सिंधी भाषा को 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने हेतु यह संशोधन किया गया। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अगला संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 में किया गया था। ये संशोधन संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन का अधिकार देता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि उस समय इंदिरा जी तथा हमारी सर्वोच्च न्यायालय में तथा राष्ट्रपति के बीच मतभेद चल रहे थे। इस मतभेद को दूर करने के लिए इंदिरा जी ने 24वां संविधान संशोधन 1971 किया तथा राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर जो संविधान संशोधन से संबंधित हो राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। अगला संविधान संशोधन 35वां और 36वां संविधान संशोधन 1974 और 75 में होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, कई बार हमारे प्रश्नों में यह पूछा भी जाता है। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को भारत के सहराज्य का दर्जा देने के लिए किया गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए अधिकृत है। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित था। वहां के राजा ने भारत में शामिल होने की चेष्टा की और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सबसे पहले सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और फिर 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। यहाँ आपको संविधान संशोधन तथा कौन से क्रम का राज्य बनाया गया, इन दोनों बातों को याद कर रखना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में पारित किया गया। संवैधानिक विशेषज्ञों के द्वारा इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यह सब अब तक का सबसे व्यापक संशोधन है जिसने संपूर्ण संविधान की रूपरेखा ही बदल दी और लगभग संविधान के हर भाग में संशोधन करने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द पहली लाइन में जोड़े गए और अखंडता शब्द 6ठी लाइन में जोड़ा गया। एक प्रश्न आप ये जरूर याद रखें, क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, ये पूछने के बहुत ही ज्यादा चांस हैं कि किस लाइन में जोड़ा गया। अगला संशोधन मौलिक कर्तव्य के रूप में हुआ, जो कि भाग 4A में अनुच्छेद 51A जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। यह मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल की गई। शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, इन्हें राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के विषयों में शामिल किए गए। आपको पता है कि भारतीय संविधान 3 प्रकार की सूचियों की व्यवस्था करता है: एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर नियम बनाने
की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची पर नियम बनाने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास होती है तथा समवर्ती सूची एक ऐसी सूचियां होती हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने कानून बना सकती हैं। परंतु एक तथ्य बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि समवर्ती सूची पर केंद्र तथा राज्य ने दोनों कानून बनाए हैं तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। अगला संशोधन लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन विधेयक 1978 यह मुख्य रूप से 42वें संविधान संशोधन की विकृतियों को सुधारने के लिए मोरारजी देसाई सरकार द्वारा लाया गया था। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो मौलिक अधिकार के रूप में था, उसे 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला सबसे प्रमुख जो प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया। मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रपति को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त था। उस आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द जोड़ दिया गया। एक अन्य अति महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में मूल अधिकार में भाग 4 स्थापित हैं, उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। अर्थात वर्तमान समय में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी आपातकाल की परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकते। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में आया, दल बदल विरोधी कानून के रूप में था। इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उस समय आयाराम गयाराम का मुद्दा बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था कि एक दिन में कई पार्टियां उन्होंने बदली थी। इस वजह से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़नी पड़ी और राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए। 61वां संविधान संशोधन 1989 एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसने भारतीय राजनीति की दिशा में एक ऐसा कदम उठाया जिसने राजनीति की दिशा बदलने का प्रयास किया। 61वां संविधान संशोधन 1989 लोकसभा और विधानसभा राज्यों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, अर्थात 326वें अनुच्छेद में उसने संशोधन किया। श्री राजीव गांधी की सरकार में उन्हें ये संदेश दिया गया कि यदि आप मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देंगे तो युवा वर्ग आपसे अधिक प्रभावित होगा और इसलिए 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कर दिया गया। अगला संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में पारित किया गया। यह संविधान संशोधन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित करता है तथा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। एक बात याद करने योग्य है कि अन्य राज्यों में 15% मंत्रिपरिषद बन सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए यह सदस्य संख्या मात्र 10% है। इसी वजह से 70 सदस्यीय विधानसभा होने के कारण 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती है। अगला एक महत्वपूर्ण संशोधन 1992 में हुआ जिसे 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है। 73वें 74वें संविधान संशोधन ने जो पंचायती राज संस्थाएं थी उनको संवैधानिक दर्जा दिया। संविधान में भाग 9 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल थे तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तथ्य एक याद करने योग्य है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल हैं तथा 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। ये प्रश्न बार बार कई एग्जाम में पूछा गया है। अगला हम देखते हैं 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। एक अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था जिसने शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा दिया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। सरकार ने माना कि शिक्षा सभी बच्चों को प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए तथा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसके द्वारा संविधान में यह व्यवस्था की गई कि बच्चे को शिक्षा देने का माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी
जितने भी लोकसभा या विधानसभा की सदस्य संख्या है उसमें 15% से अधिक संख्या नहीं होगी। छोटे राज्यों में न्यूनतम 12 निर्धारित की गई, लेकिन दिल्ली के लिए यह 10% निर्धारित किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 ये भी भाषाओं से संबंधित संशोधन था, जो कि 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसको आप बॉडमास के नाम से याद रख सकते हैं। बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। इसके बाद कुल संवैधानिक भाषाओं की संख्या 22 हो गई। कुछ नवीनतम संविधान संशोधन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो कि जीएसटी से संबंधित था। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 101 संविधान संशोधन या 101 रुपए का जो संशोधन था वो जीएसटी से संबंधित था। पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी वस्तु एवं सेवा कर के रूप में यह संविधान संशोधन लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 338B के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ईडब्ल्यूएस के लिए किया गया संशोधन है। इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के ऐसे बच्चे या ऐसे जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया और इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 15 सब क्लास 6 तथा अनुच्छेद 16 सब क्लास 6 जोड़े गए। 104वां संविधान संशोधन जो कि 2020 में आया, इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी की सीटों को अगले 10 वर्ष अर्थात सन 2030 तक के लिए बढ़ा दिया तथा एक महत्वपूर्ण बात, जो लोकसभा तथा विधानसभाओं में 2 आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था थी, इसके द्वारा समाप्त कर दी गई। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 इसके द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने सामाजिक व शैक्षणिक रूप से वर्गों या ओबीसी की खुद सूची तैयार करने की शक्ति बहाल कर दी गई। 106वां संविधान संशोधन जो कि सबसे नया संविधान संशोधन है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, यह लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक प्रावधान करता है। यह आरक्षण परिसीमन के बाद प्रभावी होगा और 15 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा। यहाँ आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। सबसे पहला प्रश्न 106वां संविधान संशोधन 2023 जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है और इसने 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया और यह संशोधन 15 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए फॉलो करें विद्या निकेतन चैनल।